Brought to you by ITEL. दुनिया में सब भाग रहे हैं इस पेंगुइन को छोड़कर। ये धीरे चल रहा है, अकेला, गलत दिशा में, बिना किसी क्लैरिटी के। ना ही ये बहादुर है, ना ही बुद्धिमान, बस थक गया। और शायद यही वजह है कि इंटरनेट रुक ही नहीं पा रहा है। जा कहाँ रहा है ये पेंगुइन? करोड़ों लोग इसका जवाब तलाश रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स अपने मुताबिक इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई मोटिवेशन तलाश रहा है, कोई जीवन का अर्थ। लेकिन साइंटिफिकली ये सिर्फ एक भटका हुआ पेंगुइन है, लेकिन इमोशनली ये एक मूड है। एक छोटा सा पेंगुइन, लंबी बर्फ की सतह और एक दृढ़ संकल्प वाली चाल, अपनी कॉलोनी से अलग होकर दूर पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। बस यही काफ़ी था इंटरनेट को इसे नाइहिलिस्टिक पेंगुइन का टैग देने के लिए। नाइहिलिस्टिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अर्थ, उद्देश्य और मूल्यों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। ये मानता है कि जीवन व्यर्थ है और सभी नैतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं खोखली है, क्योंकि उनका कोई अंतर्निहित आधार नहीं है। ये शब्द लैटिन शब्द निहिल से आया है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। ये क्लिप एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको मिल जाएगी। क्लिप का सबसे इमोशनल पार्ट वो लगा जिसमें वो एक बार पीछे पलट कर देखता है, जैसे कह रहा हो कि बस अब यहाँ और नहीं रहना। और यही इस क्लिप का सबसे इमोशनल लम्हा है। वो ऐसे सफ़र पर जा रहा है जहाँ उसकी मौत पक्की है। ये सीन इंटरनेट पर एक पॉपुलर मीम बन गया है, जिसका इस्तेमाल अकेलापन, निराशा और जिंदगी की बेतुकी बातों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये वीडियो आया कहाँ से? क्लिप जर्मन फिल्म डायरेक्टर वर्नर हर्जॉग की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री 2007 में आई थी। एक ऐसा सीन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सीन में अंटार्कटिका में एक अडेली पेंगुइन अचानक अपने झुंड से अलग हो जाता है और उल्टी तरफ लगभग 70 किलोमीटर दूर पहाड़ की ओर बढ़ने लगता है। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कॉलोनी नहीं, सिर्फ बर्फ, खामोशी और लंबा मायूस सा रास्ता। पेंगुइनों के लिए ये बेसिकली एक तरफा जर्नी है और यही इसे इतना डरावना बनाता है। पर ये अचानक इतना वायरल कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं। यूजर्स ने इस क्लिप को कैप्शनों के साथ पोस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे मिलाटो नाम के एक यूज़र ने लिखा, उस पेंगुइन ने मुझे ये एहसास करा दिया है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा के लिए बना हूँ। वहीं @नॉर्मी विभू नाम से एक यूज़र ने लिखा, उन्होंने क्लिप शेयर किया जिसमें बॉलीवुड फिल्म धड़कन में सुनील शेट्टी का डायलॉग है। इस क्लिप में सुनील शेट्टी कह रहे हैं, मैं रोज़ चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, एक कदम और देव, एक कदम और। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस से भी एक प्रतिक्रिया आ गई, एक AI जनरेटेड इमेज जहां पेंगुइन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चलते दिख रहे हैं। कैप्शन था, पेंगुइन उन लोगों की राय की परवाह नहीं करता जो उसे समझ ही नहीं सकते। कभी कभी ना लोगों को बस मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहिए होती है, कभी कभी बस ये रियलाइजेशन काफ़ी होता है कि थक जाना भी ठीक है। तो क्या पेंगुइन वाकई मरने जा रहा है? नहीं। पेंगुइन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड एनली कहते हैं कि ये बिहेवियर भले ही दुखद हो, लेकिन ऐसा होते रहता है। पेंगुइन नेविगेशन के लिए एनवायरमेंटल सिग्नल्स पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। जब ये सिग्नल्स बाधित होते हैं तो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। हो सकता है कि ये मौसम या इलाके की वजह से हुई भटकाव है, या कोई बीमारी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर बस ऐसा हो सकता है कि पेंगुइन का नेविगेशन फेल हो गया हो। जानवर हमेशा सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर वर्नर हर्जॉग ने बाद में ऐसी यात्राओं को डेथ मार्च कहा कि ऐसे अंदरूनी इलाके की ओर जाने वाले पेंगुइन लगभग कभी वापस नहीं लौटते। पर ये कोई फिलोसॉफिकल चॉइस नहीं है, सिर्फ एक दुखद गलती है। ये इतना मीनिंगफुल क्यों लगता है? क्योंकि इंसान इमोशंस को प्रोजेक्ट करने में एक्सपर्ट्स है। तो क्या वाकई पेंगुइन का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है, या हर कोई सिर्फ एक भटके हुए जानवर पर ज़्यादा पढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिख भेजिए और देखते रहिए दिल अन टॉप। शुक्रिया।